हम्म। हाँ, नहीं अब कौन बोलता है? मैं कौन कराता था, अब कौन बोलता है तुम्हारे मुख से? हम समझ गए आपकी बात, पर अब तुम्हारे अंदर से कौन बोलता है? भगवान। ये पूछना था। पहले भी बोलता तो भगवान ही था, पर उस समय हम मैं कहते थे, है ना? अभी गुरु से ये समझ मिली कि हम, जो अंदर से आवाज आ रही है, ये भगवान की है। ठीक। और क्या बोलते हो? हम्म। हाँ, अपनी आत्मा कहाँ कहाँ है, किस किस में फंसी हुई है? कहाँ कहाँ है पार्वती की आत्मा, कहाँ कहाँ है? नहीं, कहाँ कहाँ है, इनमें है। हाँ, तो यही मेरी आत्मा है। और हाँ, भगवान का भाव है। और हम्म, और क्या बोलते हो? हम्म। हाँ। और नियम, एक क्षण के लिए भी अगर आप इस ज्ञान में नहीं रहते तो कहाँ रहते? तुम्हें तो ये बता दिया गुरु ने कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। ठीक, तुम्हें ये बता दिया गुरु ने। तो तुमने इस बात को पिया है या सुना है? पिया है। तो पीने के बाद तो तुम्हारे अंदर असर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे क्यों आ जाएगा? अभी पियो जहर का एक घूंट, अभी पियो जहर का एक घूंट, और अभी पियो शिकंजवी। अभी क्या फर्क आता है? पीने से तो अभी फर्क आता है, और जो तुम गुरुद्वारों में पढ़ रहे थे उससे तो अभी तक फर्क नहीं आया। जो तुम आश्रमों में जाके पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उससे तो अभी तक फर्क नहीं आया था। क्योंकि वो तुमको लगता था वो राम के लिए है, कृष्ण के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। पर इसको पढ़कर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये ज्ञान था। एक बार मैं ये पाठ कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पर मैं मरेगी, ये तो बिना गुरु के पॉसिबल नहीं था। तो हमारे पास आना ना, तो इसको पीना हो तो आना। कोरोना की दवाई को सुनने से कोरोना नहीं जाएगा। जो आयुषी काढ़े चले हुए हैं, इसको केवल सुनने से और फोटो लगा लेने से आपके गले में तरावट नहीं आएगी। वायरस जो है वो आप पे अटैक करेगा, और ये गर्म रहेगा ना तो यहीं मर जाएगा वायरस। समझो मेरी बात को। पर आयुषी का काढ़ा लोगों से सुना है तुमने, या फिर उसको पिया है? पिया है। तो गुरु के ज्ञान को भी पीना। किताबें तो बहुत पढ़ ली तुम लोगों ने, किताबें सुन भी बहुत ली, जाकर शास्त्र सुन भी बहुत लिए, और पढ़ भी बहुत लिए, पर उससे अभिमान आ गया तुमको। पर पीने से ताकत आती है। खांसी की दवा डॉक्टर से लाते हो तो पीते हो तो असर आता है ना, कि सिर्फ उसको सुनने से ताकत आती है? सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, सुनने से मेरा, पढ़ने से मेरा कुछ नहीं
ब्रह्म में गोता लगा दे, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। आत्म रस के पीने वाले ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। मैं रोज सबके अनुभव पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। सुषमा जी का अनुभव आता है, ऐसा लगता है जैसे ज्ञान सीधे सीधे अंदर जा रहा है। दया गांज वाली सुषमा जी ने बड़े ध्यान से सुनती हैं उस ज्ञान को, और फिर उस पर वो अपना अनुभव भी भेजती हैं कि अब तक जो है हम पता नहीं क्या जानते थे, लेकिन अभी एक एक बात हमको समझ आती है तो अच्छा लगता है जैसे। तो पहले आपके पास जो थी वो बुकिश नॉलेज थी, जिसने जो बता दिया, जो पढ़ा दिया, तुमने जो पढ़ लिया, अपने से जो जान लिया, बस उतने तक का था। देखो मार्केट में डिब्बे वाला दूध भी है, और ये थैलियों वाला दूध भी है, भैंस का दूध भी है, पर ताकत किसके दूध में होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले नर्सिंग होम वाली कहती थी इसको दूध नहीं पिलाना, लेकिन जो पहला दूध माँ का होता है उसमें ताकत होती है। दूध तो मार्केट में बहुत है, लेकिन ताकत कौन से दूध में? माँ के। तो ठीक उसी तरह से किताबों में भी ज्ञान लिखा हुआ है, मंदिरों में श्लोक भी लिखे हुए हैं, गीता भागवत भी लोग सुना रहे हैं, लेकिन ताकत है अनुभव के ज्ञान में। जब गुरु के सामने बैठकर तुम ये ब्रह्म ज्ञान सुनते हो तो तुमको आप ही समझ आ जाता है कि मैं कौन हूं, और क्यों मैं कर रहा था, और क्यों अब मैं नहीं करता। पहले मैं करता था, तो इसका सीधा साधा उत्तर है तेरा कोई दोष नहीं, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, आत्मा है, तू ये दे नहीं। पर ये तेरे को पता किसने दिया? ये तेरे को समझ किसने दी? गुरु ने दी। अब ये समझ तुम्हारे पास नहीं थी, और अभी भी तुम कभी कभी सत्संग से छुट्टी मार देते हो, जैसे वो कह रही हैं कि नियम जरूर होना चाहिए, तो नियम से नहीं आते तो तुम किसके संग बैठे होते हो? क्यों बताओ? अपने विचारों के संग बैठे हो। तेरा कोई दोष नहीं है, ये ध्यान रखना, तेरा कोई दोष नहीं है, पर जैसा तुम संग करते हो ना, तुम्हारे अंदर विचार भी वैसे ही पैदा होते हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोबर रख दूं, और यहाँ पर मैं करेले रख दूं, और यहाँ मैं गेंदे के फूल रख दूं, और हवा वहां से आए तो पहले गोबर से टकराए तो खुशबू कौन सी आएगी? फिर आगे चलकर वो करेलों से टकराए तो खुशबू किसकी आएगी? फिर इधर से घूम के हवा जो है वो टकराए गेंदे के फूलों से तो खुशबू किसकी आएगी? हवा कितनी है? 4-5 आई थी ना? एक। उसके अंदर अपना कुछ था, अपना कुछ था, पर खुशबू तो 3 तरह की पैदा हो गई। तो उसने जिस जिस का संग किया, वैसे वैसे उसके अंदर क्या पैदा होती गई? खुशबू पैदा होती गई। क्या वायु का, हवा का अपना कोई दोष है? ऐसे ही तुम यहां आने से पहले जो मैं करते थे, तो तुम किसके साथ बैठते थे? देहधारियों के साथ बैठते थे, जीव भाव वालों के साथ बैठते थे। इसलिए तुम्हारे अंदर क्या आ गई थी? मैं आ गई। भूल से भी अब तुम मैं नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब तुम संतों का संग करते। संत की पहचान क्या होती है? कि वो कोई भी बात के लिए मैं नहीं करता,
वो हमेशा परमात्मा का संग करके, और उसके अंदर गुण भी किसके आ जाते हैं? परमात्मा के गुण आ जाते हैं। संग का बड़ा असर है। अभी मैंने तुमको एग्जाम्पल देके समझाया कि वायु का कोई दोष है तो तुम अपने को क्यों कहते हो हम पापी, हम गंदे, हम बंदे? हम माने कौन? हम माने तो तुम फिर इसका मतलब अपने को शरीर जानते। हम माने कौन? अगर तू आत्मा है तो तेरे पे तो कोई दोष है ही नहीं। पर समझ आ जाने के बाद अब तुम गोबर के साथ टकराओगे, करेलों के साथ टकराओगे, या फिर गेंदे के फूलों के साथ टकराओगे। सिर्फ तुमको कहाँ रहना है? सत्संग। तो तेरे से कभी आत्मा का निश्चय जाएगा ही नहीं। मेरे से नहीं पूछना बार बार। कई लोग अभी आजकल मेरे को सवाल लिख के भेज रहे हैं कि भैया जी 24 घंटे आत्मा का निश्चय कैसे हो? जीवधारियों से टकराना छोड़ दो, जीवधारियों में बैठना छोड़ दो, देहधारियों से कांटेक्ट करना बंद कर दो, तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खुशबू पैदा ही नहीं होगी। रहो सोशल डिस्टेंस में, तो तुम्हारे अंदर कोरोना आएगा? नहीं आएगा। अभी समझ आया तुमको? तुम दोषी नहीं है, पर तुम्हारा मन जो चाहत करता है इसका साथ करूं, थोड़ी देर बहन के साथ बैठूं, थोड़ी देर मौसी आई है उसके साथ बैठूं, फिर इनकी बात जानूं, तो खुशबू कैसी पैदा होगी? तुम कैसे बोलोगे? कभी बहन जैसी बातें करोगे, कभी मौसी जैसी बात करोगे, कभी फलाने की बात करोगे। तो तुम मेरे पास 10 मिनट बैठ जाओ, मैं तुमको बता दूंगा कि अभी तुम किससे टकरा के आए। समझ गए? तू नहीं बोल दी, तेरा यार बोल। तुम थोड़ी बोलते हो, तुम जिसका संग करके आते हो वैसी बात करते हो। इसलिए बोला इस ज्ञान को सुनना नहीं। कई साल तुमको लग गए इस ज्ञान को सुना है तुमको, शास्त्रों में पढ़ा, पर वो तुमको बुकिश नॉलेज। चेंज आया तुम्हारे अंदर कुछ, थोड़ी देर के लिए तुमको असर आता था, पर फिर वही हालात हो जाते थे। पर गुरु ने हमारे अंदर से वो टकराव ही मिटा दिया कि हम दोषी नहीं है, बस हमारा संग दोष था। जिसका संग करते गए वैसे वैसे हमारे अंदर खुशबू आती। समझे? किसी को मां बनता हुआ देखा होगा आपने, तो आपको बचपन में ये ख्याल आया होगा मैं कैसे मां बनूंगी। और अपनी मां को देखा होगा ना तुमने, तो तुमने अपने अंदर ये विचार जरूर लाए होगे मैं जब मां बनूंगी ना, मैं तो पबजी खेलने से बच्चों को मना नहीं करूंगी। आखिरकार तुम्हारे अंदर मां वाले गुण तो आए, भगवान वाले कहां है? मैं अगर मां बन गई ना, मैं तो बच्चे को खुला पैसा दूंगी। ये नहीं देती ना मेरे को, मैं तो अपने बच्चों को खुला पैसा दूंगा, मैं तो खूब मौज कराऊंगा। आखिरकार तो गुण कौन से आए? मां वाले। मैं जो सास बनूंगी ना, मैं इसकी तरह डैड नहीं बनूंगी, तो बड़ी डैड है। आखिर तो सास ही बनेगी ना तू। तूने सास को ऑब्जर्व किया, सास बनेगी। बहन को ऑब्जर्व किया, बहन बनेगी। चाची को ऑब्जर्व किया, चाची बनेगी। कभी गुरु को ऑब्जर्व किया? कभी तुमने भगवान को ऑब्जर्व किया? तुम्हें क्यों तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे मंदिर जाओ, संतों की शरण में जाओ, रामायण पढ़ो? क्योंकि तेरा तो कोई दोष नहीं ना। अगर गलत संगत मिल गई तुम लोगों को, तो तुम्हारे अंदर विचार कैसे आएंगे? गलत आएंगे। पर उन्होंने बस ये तुमको नहीं बताया कि रामायण पढ़ने से तेरे अंदर खुशबू भी रामायण वाली आनी चाहिए। इसलिए हम तुमको कहते हैं रामायण पढ़ो। फिर तुमको उन्होंने एक गलत सजेशन और दे दिया, रामायण पढ़ो, फिर जो है जो मांगोगे वो मिलेगा। एक अच्छा विचार डालकर दूसरा विचार उन्होंने तुम्हारे अंदर देह अभिमान का डाला कि तुम रामायण पढ़ने वाले हो और फिर जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। देख मैं रामायण पढ़ती हूँ, मैंने कोठी भी खड़ी कर ली,
और मेरे घर में बाल बच्चे भी हैं, तो तुम उनसे ये पूछते संतुष्ट हो, आत्मा के निश्चय में हो? रामायण में तुलसीदास बार बार कहता है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। क्या ये प्रसंग तुमने नहीं सुना था रामायण में? जब परशुराम ने बोला ये धनुष किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा ये धनुष, मैं उसके भी गर्दन काटता हूं, गुस्से में आया था वो। तो लक्ष्मण ने उसको और गुस्सा दिलाया। पर राम ने क्या बोला, हम दास तिहारे, आप मुझे नहीं पहचान पा रहे, पर मैंने तो आपको पहचान लिया कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। मैं तो सिर्फ राम हूं और आप क्या हो, परशुराम। गुस्सा शांत हुआ उसका कि नहीं हुआ? लक्ष्मण देहधारियों का संग करता है, ये तो बाद में राम के साथ चला, कहा, जंगलों में, तो थोड़ी अकल आई उसको। तुमको ये सब अकल कहां थी? तुमने सिर्फ किताबें पढ़ रखी थी, सिर्फ इधर लाद रखा था, क्योंकि तब बुद्धि काम कर रही थी तुम्हारी। क्या बुद्धि से परमात्मा को जान सकते हो? जान सकते हो? किससे जान सकते हो? गुरु के दिए हुए अनुभव से। गुरु के दिए हुए अनुभव से हमने परमात्मा को पाया और अब गवाएंगे। अब ना जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, जागे रे भाग मेरे जागे, संतों का संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता। तो संतों का संग किया और फिर संतों के साथ रहते रहते समझ आया। क्या चीज की समझ आई? कि देहाभिमान को गंवाना है, मांगना कुछ नहीं। मांगता मनुष्य कब है? जब देहाभिमान मांगता है। अपने हालात कब ठीक कराना चाहता है? जब देहाभिमान मांगता है। मेरे वालों की याद उसको कब रहती है? जब देहाभिमान मांगता है। जब संतों का संग ही कर लिया तो संत ने तेरे को भगवान दिया, नाम की बख्शिश। बोला भाई इसका संग कर, इसकी याद में रहे, तो तेरे को देहाभिमान नहीं आएगा। देहाभिमान नहीं आएगा तो तू आज से बाद जो 2 पॉइंट चले, लालच और क्रोध से हमेशा दूर रहेगा। मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो तेरे अंदर लालच बढ़ेगी। तू औरों को भी क्या कहेगा, इधर जाओ, इधर खत्री के घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, उधर दिया जलाया करो, पूजा किया करो, और कहीं नहीं जा सकते तो गढ़वाली वाले मंदिर में जाया करो, 4 हाजिरियां तुम लगाओगे, तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और नहीं जा सकते तो सिद्धार्था आश्रम है, वहां 5 हाजिरियों पर तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पर आखिरकार तो ये देहाभिमान है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें मांगना किससे? जब पूरा पूर्ण परमात्मा ही आ गया तो अब मांगू किसके लिए और क्यों मांगू? किससे मांगू, किसके लिए मांगू? देहाभिमान तो पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब संग करना है केवल संतों का, इसलिए सत्संग बोला उसे। जब तुम सत्य का संग करोगे, गोबर का संग करते थे तो तुम्हारे से खुशबू कौन सी आती थी? आज भी किसी के घर भैंसे हो ना और वो यहाँ आके बैठ जाए, भले वो कितने खुशबूदार साबुन से नहा के आ जाए, फिर भी उसके से स्मेल कौन सी आएगी? क्योंकि सारा दिन वो किसकी सेवा करते रहते हैं और सारा दिन किसके साथ बैठे रहते हैं? भैंसों के साथ, गायों के साथ। और भैंस गाय भी उन्हीं की भाषा समझती है और ये भी किसकी भाषा समझते हैं? गाय भैंसों की भाषा समझते हैं। देखना पड़ेगा। और कहीं भी ये जाते हैं तो इनको ये गाय भैंस नहीं बोलते। हम कहते 2 दिन यहाँ ठहर जाओ तो कहते नहीं, पीछे ना गौरी अकेली होगी। गौरी कौन? तेरी बहू? कहते ना ना, गौरी अभी हमारी गाय को बच्चिया हुई है ना, गोरी है, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया है? गौरी। तो गोरी पूछी अकेली होगी ना, इसलिए मैं नहीं रह सकती। तो मेरे ज्ञान में बाधा कौन आ रही है? गौरी।
नहीं तो गौरी और गौरा ना हो तो हम संतों का संग कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने गौरी का संग किया, मन में धारण भी किसको किया? गौरी को किया। और बैठे हम कहाँ हैं? सत्संग में। तो सबकी नजरों में तो होगा तुम सत्संग के लिए आए, पर तेरे दिल में कौन बसी है? गौरी। यहां से भी टेलीफोन कर करके बार बार बोलोगे गौरी को चारा डाल देना, गौरी को सुबह गुड़ दे देना, इससे अच्छा तो घर ही बैठते तो अच्छा नहीं था? यहां से 4 बार तुम टेलीफोन करके गौरी का हाल चाल पूछते, तो तुम्हारे दिल में कौन बसी? गौरी के भगवान। छोड़ दो ना एक बार, गौरी को भूख लगेगी तो मांग लेगी, जो घर में कोई और भी तो है कि नहीं है, मांग लेगी, वो भी खा पी लेगी। पर तुम कहीं भी बैठते हो, गौरी तौरी जो भी इनके नाम तुम रखते हो, उनके पीछे बड़े पागल हुए पड़े होते। ये मानुष जन्म तेरे को केवल सत्य का संग करने के लिए, बस ये पक्का। पर तुमने बुक्स बहुत पढ़ रखी हैं, उसका बड़ा अभिमान है तुम्हें। अगर बुक वाला कोई यहाँ बैठेगा ना, उसको ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। ये अनुभव का ज्ञान, अनुभव का। बुक्स केवल तुम्हारे अंदर अभिमान ला सकते हैं, पौड़ियां याद करा सकते हैं, तुमको रटवा सकते हैं, पर जरूरत पड़ने पर तेरा साथ नहीं देंगे। ये ध्यान रखना। क्योंकि तुमने बुक्स भी इसलिए पढ़ी हैं, शास्त्र भी इसलिए पढ़े, वे पंडित ने कहा था ये महात्म पढ़ो तो तुझे ये मिलेगा, ये पढ़ तो तेरे को ये मिलेगा, आसादीवार पढ़ तो तेरे को ये मिलेगा, सुंदरकांड कर तो तेरे को ये मिलेगा। पर कहीं तेरे को ये नहीं कहा गया कि इनको पी जाओ, सिर्फ पढ़ो, पढ़ो और बस जो तू चाहेगा वो तेरे को मिल जाएगा। अब तुम्हारी भी चाहत क्या थी? मुक्ति तो तेरी चाहत नहीं थी, तुम्हारी चाहत भी संसारिक पदार्थों की थी, उसी में तुम फंसे रहे, और यही काम तुम्हारे पितृ कर गए। पितृ मुक्त कैसे होंगे बताओ? कैसे मुक्त होंगे? सुबह भी मैं तुमको बता रहा हूं ना, दरियागंज से आजकल रोज अपना अनुभव लिख के भेजती हो सुषमा जी, तो वो कह रही अब मुझे समझ आया कि खीर पूरी से नहीं, पर हमारा कुल तर सकता है ज्ञान से, समझ से हमारा कुल तर सकता है। नहीं, पर वो जो हमें सिखा गए हम तो वही करते आ रहे हैं, वो जो हमें बता गए वो हम करते आ रहे हैं। तुम तो मुक्त हो गई होगे, और तुम्हारे साथ साथ वो भी मुक्त हो जाए। आखिरकार संतान जो होती है वो किसके लिए होती है? राह दिखाती है ना उसको, दिया दिखाते हो ना उस समय। वे अपने वाले कोई होते हैं तो दिया भी दिखाते हैं, और शमशान तक आगे वो मटकी पकड़ के ले जाते हैं, या कोई थाल पकड़ के ले जाता है। क्या दिखाता है वो? रास्ता दिखाता है कि चल तेरा सत्य जीवन का यही है, चल तेरे को वहां छोड़ा, रास्ता दिखाते हैं। नहीं तो ऐसे ही पहले तो तुम अपने को रास्ता दिखाओ, फिर वो जो वहां बैठकर तुम्हारी दुख परेशानियां समझ रहे हैं और वो मुक्त नहीं हो पा रहे, मैं तो तुम्हें अभी कह रहा हूं, अभी तुम घर से आए हो, अगर तुम्हारे पास अपने घर वालों की कोई परेशानियां हैं तो तुम मुक्त नहीं हो। भले बैठे ज्ञान गंगा के अंदर, पर तुम क्या मुक्त हो? तो अभी तो पहले तुम अपने पितर हो। उनके पितृ कौन है? तुम। पितृ क्या होता है? अपने से जो सीनियर होते हैं उनको क्या कहते हैं? पितृ कहते हैं। तो तुम जो पितृ हो तो तुम मुक्त हो? पहले ये बताओ, तुम मुक्त हो? मुक्त नहीं हो। तो तुम जिनकी सोच लेके बैठे हो, ऐसे तुम्हारे वाले जो चले गए हैं संसार से, पर अंदर में वासना, कामना, इच्छा लेके मरे हैं। नहीं, किसी ने पोते की शादी नहीं देखी, किसी ने तुम्हारे को पैसा करके नहीं देखा, कोई तुम्हें गरीब हालत में छोड़ के मर गया है, तो वो लोग वहां सुखी नहीं है। वहां सुखी नहीं है तो ये कर्मों का फल उनको वहां मिल रहा है। तुमने ये तो सब सुना होगा ना, कुछ हमारे संचित कर्म होते हैं, कुछ क्रियमान कर्म होते हैं, उनका फल तुम यहाँ मिलोगे। पर शुक्र मनाओ कि जहां से तुम मर मरा के यहाँ पैदा हुए हो ना, पीछे तुम्हारे कोई वो लोग सत्संग में पड़े होंगे जिसका फल तुमको क्या मिला है? गुरु मिला है। अब तुम आगे वाले जो पितृ तुम्हारे चले गए हैं उनके लिए तुम कर लो कार्य, तुम कर लो ना उनके लिए कार्य। खीर पूरी खिला के सस्ते में क्यों जान छुड़ाते हो?
सस्ते में जान नहीं छुड़ाओ, पर अपने साथ मेहनत करके अपने लिए डंका बजाओ। क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुमने हमेशा चार की तैयारी की कि चार आदमी तो हो जो कंधा दे सके। आज तारीख कितनी है? तो आज चार को भी मार देना है। कल तुमने 3 मारे थे, पहले दिन तुमने 2 मारे थे, आज अपने 4 भी मार दिया। हमें 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? परमात्मा मेरा साथी है, वो मुझे उठा के लाता है, और जब देही रह जाएगी वो जिम्मेवार, वो 4 लाए या 1000 लाए, इतने हो जाएंगे ना कि नंबर भी नहीं आएगा कंधा देने के लिए। अभी तो तुम सिर्फ 4 को ढूंढते हो ना, ये 4 भी अपने दिल से निकाल दो। परमात्मा का प्यार मार देगा 4। रखने हैं 4 अपने लिए। कहते हो इतना तो हो, बेचारा आदमी कंधा तो दे सके। 4 नहीं, तेरे 1000 होंगे, पर देह अभिमान किस बात का? आखिरकार तो किसको उठा के ले जाएंगे? देह को। जो परमात्मा की समझ तू ले ले, फिर देख 4 नहीं, तेरे 1000 होंगे, नंबर भी नहीं आएगा उनका। चादरें भी इतनी ढेर इकट्ठी हो जाएंगी कि ऐसे इतनी मौज हो जाएगी अचानक। ऐसी मरनी मर के तो देखो, पहले अपने 4 का अभिमान खत्म करो। नहीं, कभी कहोगे 4 तुम्हारे अंदर बड़ा बसा हो, 4 पैसे तो होने चाहिए, 4 दिन की चांदनी है, 4 बड़ा करते हो। आज इस 4 के विचार को भी खत्म करो। 4 को गुरु के विचार में बदलो। 4 चाहिए, बोलो 4 नहीं चाहिए। आज 4 को भी खत्म करके दो, समझे? जब 4 तुम खत्म करोगे तो चारों दिशाओं से तुमको भगवान ही भगवान दिखाई। तुम कहते ये दिशा अच्छी नहीं है, वो दिशा अच्छी है, इस दिशा में घर होना चाहिए, उस दिशा में नहीं। अरे ये सब बेअभिमान की बात है। गुरु नानक देव जी को जब बुला गया कि उस साइड तुम पैर करके सोए हो, तो उस साइड तो हमारा मक्का मदीना है, रब है वहां पर, हमारा खुदा है हमारा। ये जो गुरु नानक देव जी थे, ये किताबी नॉलेज किसी को नहीं दे रहे थे, ये तो अपना अनुभव लिख गए हैं वो, पर हम उनके अनुभव से कहां सुनते हैं? हम तो बस पढ़ के और अपनी अरदास बीच में रख देते हैं। नहीं, गुरु नानक देव जी ने बोला केवल मेरे ज्ञान पढ़ने से कोई मुक्त नहीं होगा, मेरे ज्ञान को पी जाओ। किसी अनुभवी से ये ज्ञान सुनना जिसने अपने जीवन में ज्ञान लगाया। बड़े बड़े जो अरदासें भी करते हैं वो भी अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? उनको भी सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है तो वो गुरुद्वारों की जॉब करते हैं, पर निष्काम भाव से कोई विरला होता है जो पूरा पूरा गुरु नानक को ऑब्जर्व करता है। जैसे गुरु अंगद देव, उनको कोई सैलरी नहीं मिली ज्ञान बांटने की। अभी तो तुम एक हारमोनियम वाला भी रखोगे, तबला वाला रखोगे, ये सैलरी लेंगे, ये सब सैलरी पर आता है। पर गुरु अंगद देव ने केवल गुरु को ऑब्जर्व किया तो कोई कमी आई गुरु अंगद देव को? कोई कमी नहीं। और कभी मैंने नहीं किसी भी शास्त्र में पढ़ा, ना गुरु नानक देव जी के अनुभव में पढ़ा कि गुरु अंगद देव ने अपने मैं मेरे वाले की बात किससे की हो? गुरु नानक देव जी से कोई बात नहीं। वो कहते थे कि केवल मेरे को इस माया जाल से छुड़ाओ। विचार आते हैं, कोई जड़ नहीं था गुरु अंगद देव, पर मेरे को इस माया जाल से छुड़ाओ। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, हरकिशन साहब, गुरु अर्जन देव, ये सब ने आलतू फालतू की बात नहीं की। इसलिए गुरु नानक देव जी ने इनको किताबें नहीं पढ़ाई, कतेबे नहीं की इनके साथ, केवल अनुभव का ज्ञान। एक ही बात पक्की कराई, और काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और आज भी आप देखो गुरुद्वारे ऐसे तो चलेंगे नहीं, सैलरी पर बंदे रखे जाते हैं, पर वहीं पर रहने वाले वो मुक्त नहीं है, मुक्त, क्योंकि वो किस पे चलते हैं? सैलरी पर चलते हैं।
पर मुक्त कौन होगा? जो गुरु नानक देव जी के ज्ञान को पी जाएगा, पिएगा। पर बड़े बड़े गुरुद्वारे बना देने से मुक्त कोई नहीं होगा। हर घर गुरुद्वारा है, हर घर। अगर वहां पर तुम गुरु की कदर करना शुरू करो। गुरुद्वारा क्या होता है आप बताओ? जहां पर तुम आलतू फालतू की बात किसी को नहीं करने दो, ना बैठ के वहां मैं मेरे की बात करो, सुख हो या दुख हो, अपना जपजी साफ करो, सुखमनी साफ करो। गुरुद्वारों में और क्या होता है बताओ? तो अपने घर को गुरु का घर क्यों नहीं मानते तुम? ये गुरु की दी हुई दात है। अपना घर यानी गुरु का घर गुरुद्वारा बना गया। अब किसी ने कोई तोची थी, उसने उतली तोची का गुरुद्वारा बना दिया। कोई जोधाराम का जगह दे गया तो जोधाराम का गुरुद्वारा। जोधाराम से क्या मतलब है बीच में? जोधाराम का क्या लेना देना बीच में? पर जोधाराम ने अपने घर को क्या बनाया? गुरुद्वारा बनाया। तोची ने क्या किया? अपने घर को ही क्या बनाया? गुरुद्वारा बनाया। ऐसे कर्मोबाई है, इसने वो जगह दे दी तो कर्मोबाई का गुरुद्वारा। तुमने जगह दी? तुमने आपा तजा? तुमने रजिस्ट्रियां मकान किसके नाम की हैं या करोगे? फिर गुरुद्वारा कैसे बनेगा? अभिमान कैसे जाएगा? अगर किसी की माया भगवान ने काटी है ना, तो शुक्र मनाए कि लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुरु ने मेरे पे क्या किए, नदर किया और मेरी क्या काटी है? माया। अब इस घर को हम आराम से क्या बना सकते हैं? पर सोच चलती है कि हमारा तो कोई है नहीं, हम किसको दे के जाएंगे? अभी बनाओ गुरुद्वारा, अभी के भी मत दे के जाना। भाई भतीजों को भी दे जाओगे, वो भी पीछे लड़ मरेंगे, लड़ मरेंगे वो नहीं। हम चाचे को ये ला देते थे, हम चाचे के लिए ये करते थे, हम मौसा के लिए करते थे, मौसी के लिए करते थे। ये देखो हमारे इतने बड़े बड़े बिल, दिल तो बड़े नहीं हुए तुम्हारे। एक को तुम प्यार करोगे फिर भी भेद करोगे। बड़े भाई के बेटे को कर लो, छोटी बहन की बच्चे को कर लो, फिर ये भेद नहीं है। इससे अच्छा ये गुरुद्वारा ही बन जाए, ठीक है। नहीं करना हमको किसी के नाम। रमिला भगवान किसी के नाम भी नहीं। रमिला भगवान, दादा भगवान ने बोला हमारे यहाँ गद्दियों का कोई भी रिवाज नहीं है। जो बछड़ा बने वो दूध पी गाय का, जो बछड़ा बना, जो इस कार्य को करे वो संभाल ले। गुरु अंगद देव से गुरु नानक देव जी का कौन सा ब्लड रिलेशन था? देते तो फिर श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद को दे जाते, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का कोई अपना नहीं। वो कहता है जो गुरु की बागडोर को संभाले, इस कार्य को करे, वो करे, अपने अंदर गुण लाए, अपनाए, अपने अपने घरों को गुरु का घर मानो, अभिमान सहित रहते हो। तभी तो आप देखो भले ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, पर निश्चय क्यों नहीं आता तुम्हारे मन? निश्चय इसलिए नहीं आता कि तुम उसको गुरु का घर नहीं मानते। कहते फिर वो मेरे वाले कहां जाएंगे? अरे जब तेरे को भगवान चला रहा है तो तेरे वालों को भी कौन चलाएगा? जब तक तुम हो उस घर को गुरु का घर बना। पीछे का क्या पता, ईंट पत्थर है पीछे, तो कोई क्या भी करे, कोई क्या भी करे। अब ये काम तुम्हारे पितर नहीं करके गए, इसलिए वो वहां संतुष्ट नहीं है। तुम ये काम कर जाओ ताकि उनका अभिमान अभी के अभी खत्म हो जाए। उन्होंने तुम्हें बहुएं बना के क्यों लेकर आए घर में? ताकि तुम उनका वंश चला सको, इसलिए लाए। मेन इच्छा उनकी यही थी। और तुम्हारे अंदर भी वो बीज यही बोके गए हैं कि बेटा मेरा ये काम जो मेरा वंश चलता रहे, तू भी कोई बना के ले आई हो ऐसे। पर गुरुद्वारे पर ये सारा कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब गुरु का घर बन जाता है वो, तो सारी बात क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है कि नहीं? क्यों बोला था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको बोलो कमाओ और बनाओ अपना अपना। हम तो इसको गुरु का घर मान चुके। तुम बनाओ अपना, तुमको माया में जाना है तुम बनाओ अपना, लेकिन हमें तो कौन मिल गया है? गुरु मिल गया है। हम लोग तो इसको क्या मानते हैं? गुरु का घर मानते हैं। इसलिए हम किसी के नाम पे नहीं करते, ये गुरु का घर। यहाँ पे गुरु कार्य होता रहे बस, बहुत। देखो कितनी अच्छी बात है। तुम भी मुक्त और तुम्हारे पितृ भी क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। उनको मना नहीं करते बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन उनको इतना तैयार कर दो, अगर माया में जाना है अपनी तैयारी खुद करो। हमसे जो तुमको कॉपरेशन चाहिए वो हम करेंगे।
पर तुम अपना ध्यान गुरु के ज्ञान में, और ये चार अपने आज ही मार गिरा, समझे? 4 पैसे 4 दिन नहीं, ये सब 4 वाली बात करना छोड़ो। एक अच्छा विचार रखो, जब तक तुम जिस घर का अभिमान लिए बैठे हो उसको गुरु का घर नहीं बनाओगे और किसी के भी एक के भी नाम कर जाओगे, फिर लड़ाइयां होंगी पीछे, समझे? क्यों दे? क्यों दे? जब भगवान ने हमारी माया काट दी, कोई मेरा वाला रखा नहीं इसमें, तो आप सोच के देखो अब किसका बनेगा ये? अब तो गुरु यहाँ रहना चाहता है। गुरु का कार्य अपने जीते जी अपने सामने शुरू करा जाओ। गुरु जी तू बैठ इस घर में, तू कर इस कार्य को। गुरु को नहीं चाहिए, गुरु को चाहिए थोड़ी। आप देखो जोधाराम जी या ज्वाली मासी के यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, कहीं भी बना हुआ है, इनकी माया कटी हुई थी, इसलिए इनके अंदर प्रकाश हो गया। और 8 दिन तक तुम चले जाओगे पर जोधाराम का नाम हमेशा अमर रहेगा, उतली तोची का नाम हमेशा अमर रहेगा, शीशगंज गुरुद्वारे का नाम हमेशा अमर रहेगा। क्यों? इन्होंने जो इनको मिला वो परमात्मा के रास्ते लगा। ठीक? क्या बोलते हो? इतना जान, तन मन धन सब गुरु तेरे को अर्पण, मेरा मुझ में कुछ नहीं। पर ठीक है, जब तक तुम हो, तुम्हारे से कोई कॉपरेशन चाहता है उनकी जीवन बना दो, पर जो तुमने रखा है अपने लिए उसको गुरु का मानो। ठीक? तो तुम्हारे अंदर ये जो एक फुरना उठता रहता ना, किसको देके जाएं, किसको देके जाएं, आज अगर आंखें बंद हो जाए तो हम किसको देके जाएं, किसको देके जाओगे? अभी के भी लगाना शुरू कर दो। किससे मिला तुमको ये? भगवान से। तुम अगर कहोगे ना पितरों से, तो वो कभी मुक्त नहीं होंगे। पितरों से नहीं, किससे मिला है? भगवान से। किसके नाम छोड़ जाओगे? बस हो गए मुक्त, अभी के भी मुक्त हो गए। खीर पूरी क्या किया तुमने आज? खीर पूरी आज ही श्राद्ध किया तुमने तीसरा, और क्या मार गिराए हैं? 4 द्वारपाल मार गिराए हैं। मारे हैं कि नहीं? सिर्फ सुना है। इस ज्ञान को आज पिया है कि सुना है? सुन तो पता नहीं कई जन्मों से रहे हो, पर आज पी जाना। पल्स पोलियो की दवा पी के जाना, तो हेपेटाइटिस नहीं होगा तुम। हाँ, 4 की बात नहीं करो। ठीक? चलो आ गए हम सब में मिलने के लिए। नहीं कहते ना जन्मदिन, तो 5 तत्व और आ गए हमारे साथ मिलने के लिए। उसके लिए हमेशा अंदर में भाव रखो, ये भी अपने पितरों को मुक्त करे, इसलिए आया है। ये जो आया है इसलिए आया है। और कैसे मुक्त करेगा? प्रभु को जपने से। क्यों? उनको जपने से, प्रभु को जपने से आप भी मुक्त रहेगा और उनको भी क्या कर देगा? मुक्त। भले ही संसार के सब कर्म करो, शादी बाप बाल बच्चे घर गृहस्थ, पर उनके दिमाग में डाल दो कि बेटा तुम लोग हमें मुक्त करने आए हो, तो तुम ना हमें कभी सत्संग में जाने से मना करना और ना कभी तुम भगवान का रास्ता छोड़ना। खाओ पियो मौज करो, पर भगवान के सिमरन में। हमें तो समझ आ गई है, तुम भी समझ लो, हम भी मुक्त है तुमसे और तुम भी हमसे मुक्त। ठीक? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।